सरपंच साहब, जैसा कि आज आप जाखल ब्लॉक में पहुंचे हैं, सरपंचों की बैठक हो रही है, क्या मकसद है और क्या कहना चाहेंगे? 5 नवंबर को टोहाना के अंदर पूरी हरियाणा की पंचायतों की एक रैली रखी है। पंचायती राज के अधिकारों को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। 5 नवंबर तक अगर हरियाणा सरकार पंचायती राज के पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायतों को, जिला परिषद को और ब्लॉक समिति को नहीं देती है तो पूरे हरियाणा की पंचायतें 5 नवंबर को टोहाना इकट्ठा होकर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे और बीजेपी और जेजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। तो जो 5 नवंबर को आप मीटिंग करने जा रहे हैं, जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, क्या मुख्य मकसद है और इसका क्या उद्देश्य है? हम लोग 10 महीने से अपना आंदोलन लड़ रहे हैं। पंचायती राज के अधिकार बिल्कुल ख़त्म कर दिए, ना कहीं टेंडर लगते, किसी भी गांव के अंदर कोई भी कार्य नहीं चल रहा। पूरे हरियाणा प्रदेश के गांव का विकास रुका हुआ है। हम 10 महीने से हर प्रकार से धरने दिए, चंडीगढ़ भी गए, पंचकुला में लाठियां भी खाई, लेकिन जब तक पंचायतों को उनके पूर्ण अधिकार नहीं दिए जाते हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा और हम लोग अपने अधिकारों की आवाज़ उठाते रहेंगे। तो लगभग जो 5 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश से कितनी पंचायतें इसमें भाग ले रही है, कितने सरपंच इसमें भाग ले रहे हैं? हरियाणा प्रदेश की 62 ग्राम पंचायतें हैं और तकरीबन सभी की सभी ग्राम पंचायतें टोहाना के अंदर पहुंचेंगी। ग्राम पंचायत के सरपंच, मेंबर, ब्लॉक समिति, जिला परिषद और आम ग्रामीण क्षेत्र के लोग, आप देखना 5 नवंबर को टोहाना के अंदर लाखों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग पहुंचेंगे और अपनी पंचायतों को बचाने के लिए एक स्वर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी और जेजेपी सरकार को बिल्कुल सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। इसके बाद भी अगर कुछ कदम नहीं उठाया जाता, सरकार आपकी कोई सुनवाई नहीं करती, तो अगला कदम क्या निर्णय लिया? निर्णय हम लोगों ने ले रखा है, लोकसभा चुनाव के अंदर इनका जमकर विरोध किया जाएगा और ऐसे ही विधानसभा चुनाव के अंदर हम लोगों को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। तो क्या मानते हैं कि प्रमुख मांग क्या है आपकी? प्रमुख हमारी मुख्य मांगे हैं, एक तो राइट टू रिकॉल को समाप्त किया जाए या लोकसभा और विधानसभा में लागू किया जाए, और जो ई टेंडरिंग प्रणाली है ये बिल्कुल भ्रष्टाचार की जननी है। ई टेंडरिंग प्रणाली को बंद किया जाए और पंचायतों को जो 73वें संशोधन 11वीं सूची के अंदर संविधान के अंदर जो अधिकार दिए पूर्ण पंचायती राज के अधिकार पंचायतों को दिए जाएं ताकि हम अपने अपने गाँव का विकास कर सकें। जैसा कि 10 महीनों में आपने संघर्ष कर रखा है, क्या लगता है अब सरकार आपकी ये मांगे मानेगी? देखो, सरकार की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है। जो पहले 2 साल ग्राम पंचायतें नहीं थी उस वक्त इन लोगों ने पंचायती राज का जो बजट है पूरे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र के बजट को रोकने का काम किया है। अब इन लोगों की मंशा वही है कि पंचायती राज का बजट कैसे हड़पा जाए। ये ई टेंडरिंग प्रणाली के नाम पर अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ मिलकर प्रदेश का बजट लूटना चाहते हैं। अब एक चीज़ देखो, आप इन लोगों ने भिवानी के अंदर एक फर्म निर्धारित कर दी कि सभी की सभी पंचायतें एक ही फर्म से मटेरियल खरीद देंगी। वो फर्म अपनी मनोबली करेंगे और एक फर्म निर्धारित करने का मतलब है कि उस फर्म से अपना कमीशन फिक्स किया जाएगा, वो कैसा भी मटेरियल पंचायतों को दें। 4 दिन पहले मैंने टोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जैम पोर्टल बनाए इन लोगों ने, भाई पंचायतें जो भी सामग्री खरीदे वो जैम पोर्टल से खरीदेंगी। जैम पोर्टल के अंदर आपने देखा कि कितना बड़ा घपला है। जो मार्केट वैल्यू किसी भी चीज़ की मार्केट वैल्यू, ये सुप्रीम की कुर्सी है, मार्केट में इसकी वैल्यू 700 रुपये है, लेकिन जैम पोर्टल पर आपको ये 3900 रुपये में खरीदनी पड़ेगी। जो बीच का पैसा है वो सरकार के लोग अपना कमीशन अड़पने का काम करेंगे। एक लैपटॉप है मार्केट में 30 से 40 हज़ार रुपये में अच्छी कंपनी का लैपटॉप मिल जाता है, लेकिन जैम पोर्टल पर उसकी वैल्यू 1,70,000 रुपये है। अपनी एक गोदरेज की अलमारी होती है, मार्केट में उसकी वैल्यू 10 से 12,000 रुपये है, लेकिन जैम पोर्टल पर उसकी वैल्यू 1 लाख रुपये है। ये पूरे के पूरे पंचायती राज का जो पैसा है उसको हड़पने की साजिश है। इन लोगों को गांव में विकास हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल ठेकेदारों के साथ और अधिकारियों के साथ मिलकर जो पंचायती राज का बजट है और ग्रामीण क्षेत्र का जो हक है उसको खाने की साजिश है इस सरकार की। सरकार कह रही है कि ई टेंडरिंग में जो है सरपंच जो मांग कर रहे हैं ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। सरकार का इस तरह कहना? सरकार जो खुद करना चाहती है भ्रष्टाचार वो सरपंचों पे थोपना चाहती है। इनके पास अधिकारी नहीं पूरे, किसी भी पंचायत के टेंडर लगे 4-4 महीने हो गए टेंडर दिए।
और जहाँ कुछ टेंडर हुए थे वहाँ ठेकेदारों ने काम नहीं स्टार्ट की, वो कंपनियाँ ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, वो फर्में ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। ये लोग पब्लिक में एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहते हैं कि सरपंचों को बदनाम किया जाए, ताकि आम जनता जो पंचायतों का साथ ना दे और आप पंचायती राज को ख़त्म करने में सफल हो जाएं। लेकिन अब हर व्यक्ति की समझ में बातें आ चुकी है और हम लोग 5 नवंबर की रैली से पहले गांव दर गांव जाएंगे और अपने लोगों के बीच में सारी चीज़ें रखेंगे कि पंचायती राज के किन किन अधिकारों को ख़त्म किया गया है और पंचायतें आपके गांव में काम करवाने के अंदर सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके अधिकार ख़त्म कर दिए गए हैं। हम हर व्यक्ति को ये बातें बताएंगे गांव दर गांव जाके, और आप देखना 5 नवंबर को टोहाना के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के लोग कितनी ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होते हैं। पार्टी से ही संबंधित है, क्या कहेंगे? सरकार मांगे जो है मानेगी आपकी भी? देखना ये है, सरकार को बिल्कुल मांगे हमारी माननी चाहिए। ये जायज़ मांगे हैं, हम कोई नजायज़ मांग तो है नहीं किसी सरपंच की या पंचायत की। जो पंचायती राज एक्ट है उसके मुताबिक जैसे पूर्व में सरपंच काम करते आ रहे हैं, वैसे हमारे को भी अधिकार होने चाहिए काम करने के। और हम तो ये सरकार से डिमांड करते हैं भी हमारे पूर्ण अधिकार हमारे को सौंपे जाएं, और जो काम गांवों में रुके पड़े हैं विकास कार्य उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। नहीं, हम प्रधान जी के साथ हैं, बिल्कुल हम इनका पूरा समर्थन करते हैं और 5 नवंबर को हम गांव में से बढ़ चढ़कर लेके जाएंगे बोलते हैं। तो क्या लगता है सरकार आपकी मांगे मानेगी? जरूर मांगेगी जी। तो कितने सरपंच आपके साथ हैं, कितने गांवों के सरपंच आपकी इस मुहिम में शामिल हैं? सभी सरपंच साथ हैं जी, सभी गांवों के सरपंच साथ हैं।